धनबाद बाघमारा से भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बाघमारा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो उर्फ शरद महतो के समर्थन में बाघमारा के मुराइडी दुर्गा मंडप मैदान के समीप एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य के हेमंत सोरेन सरकार के कार्यकाल में लोहा कोयला की लूट मची है। राज्य की महिलाएं बेटियां असुरक्षित हैं। राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। राज्य में भाजपा की अगर सरकार बनी तो गोगो दीदी योजना के तहत महिलाओं को 11 तारीख को प्रत्येक माह उनके खाते में 2100 रुपया दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य को लुटेरों से बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में बनानी है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शरद महतो को कमल फूल छाप पर वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाए। इस अवसर पर धनबाद के सांसद ढोलू महतो ने कहा कि मैं बाघमारा क्षेत्र का 3 बार प्रतिनिधित्व किया हूं। इस क्षेत्र की जनता का मैंने सेवा किया है और क्षेत्र की जनता शरद महतो उर्फ शत्रुघ्न महतो को भारी मतों से जिताएगी और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। आज तो मैं आप सब के बीच में आया हूं कि आप सब लोगों से वोट मांगने के लिए और कुछ कहने के लिए, निवेदन और अपील करने के लिए आया हूं, क्योंकि आप सब के यहाँ तो 20 को है ना, 20 को है यहाँ 20 तारीख को मतदान होना है, 20 नवंबर को। और इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि 20 नवंबर को आप सबका एक एक मत कमल फूल छाप में पड़ना चाहिए और ईवीएम के मशीन पर 2 नंबर में श्री शत्रुघ्न महतो जी का चुनाव चिन्ह कमल फूल छाप है, उसी में बटन दबा करके इनको आप सब लोग भारी मतों से विजय बनावे। यही मैं निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूँ। उसे इस प्रदेश में झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, लेकिन 5 वर्षों में इस राज्य की हालत को लोगों ने कैसा बना दिया कि राज्य में कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ चुकी है, जहाँ चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, बहु बेटियां भी कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि हेमंत सोरेन के राज्य में कभी भी कोई बहु बेटियां सुरक्षित नहीं रह सकती हैं, अगर झारखंड में कानून के राज तभी स्थापित होगा, बहु बेटियां तभी सुरक्षित होगी जब झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करने के लिए, यही अपील करने के लिए मैं आया हूँ कि झारखंड में कानून के राज्य को स्थापित करना है तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके यहाँ से शत्रुघ्न महतो जी को विजय बनाना, यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन और अपील कर रहा हूँ। 5 वर्षों तक इन लोगों ने लूटा है और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहूंगा कि झारखंड को इन ठगों से, लुटेरों से, दलालों से, बिचौलियों से इस झारखंड को मुक्त करना है। यही मैं आज आप सब लोगों से निवेदन और अपील करने के लिए आया हूँ। आप याद करिए जब 2019 में कैसे लोगों से इन्होंने क्या क्या वादा किया था। हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि माँ बहनों को, गरीबों को हमारी सरकार बनेगी तो 72,000 रुपया देंगे, लेकिन किसी को भी 1 पैसा नहीं दिया। उन्होंने वादा किया था जो लाखार्थ माँ बहनों को 2,000 रुपया देंगे, लेकिन किसी को भी नहीं दिया। उन्होंने लड़कियों से कहा था कि शादी होगी सोने की सिक्का देंगे, लेकिन किसी को भी वो सोने की सिक्का नहीं दिया। इन्होंने गरीबों के माँ बहनों को और साथ ही जो बुजुर्ग को, विधवा को, दिव्यांग को इन्होंने कहा था 2,500 रुपया पेंशन देंगे, वो भी इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने नौजवानों से कहा था कि हमारी सरकार बना दीजिए और उन्होंने शिबू सोरेन की कसम खाया था, जो बाबूजी के कसम खा करके उन्होंने कहा था कि 5 लाख नौकरी नहीं दिए तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। लेकिन राजनीति में 5 लाख नौकरी तो 5 वर्षों में दिया नहीं, बल्कि पिछले दिनों आपने देखा होगा भादों की उमस भरी गर्मी में रात
रात भर जग करके नौजवानों ने सवेरे दौड़ा तो 1 2 3 नहीं 19 बच्चों की मृत्यु भी हो गई। इनको थोड़ी सी भी शिकन नहीं आई। और साथ ही जितनी भी परीक्षा हुआ है, चाहे जीपीसी का हो चाहे जेसीसी का हो, सब परीक्षा में पेपर के लीक हुई है और लड़के सड़कों पर आंदोलन करते रहे और उनके ऊपर इन्होंने डंडे बरसाए। लड़के अपने जॉब के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगाते रहे, लेकिन कभी भी हेमंत सोरेन ने उस ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और इसलिए मैं आप सबसे यही कहने के लिए खड़ा हुआ हूं, इन्होंने 5 वर्षों तक झारखंड वासियों को ठगा है और झारखंड को भी इन्होंने लूटा है। चाहे नदी का बालू हो, चाहे वो पहाड़ का पत्थर हो, यहाँ तक कि जमीन भी इन्होंने, सेना की जमीन तक को इन्होंने लूटा है। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो चाहे ठग हो या लुटेरो हो, इन लोगों से झारखंड को मुक्त करना है। हम यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। और आज इस प्रदेश के सरकारी जहां की आप जाएंगे, जहां आम लोगों की जुड़ाव होता है, चाहे वो ब्लॉक हो, चाहे वो थाना हो, चाहे वो अंचल हो, कहीं भी बिना पैसे से काम नहीं होता है। मानो वहां वसूली का उन्होंने केंद्र बना दिया है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं, जो 5 वर्षों तक ठगा हो, 5 वर्षों तक लूटा हो, वैसे लोगों को इस बार हमें इस झारखंड से विदा करनी है। हम यही निवेदन और यही अपील करने के लिए आया हूं। भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी, पहला कैबिनेट में ये निर्णय होगी कि मां बहनों के लिए गोगो दीदी योजना है। प्रत्येक महीना 11 तारीख को मां बहनों के खाते में 2100 रुपया चले जाएगा, ताकि मां बहनें अपने पैरों पर स्वाभिमान के साथ खड़ा हो सके। अगर इस काम को कोई पूरा करेगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करेगी। फिर अब सब भारतीय जनता पार्टी का ये जो दूसरा संकल्प है, 500 रुपया में गैस का सिलेंडर उपलब्ध होगा और साल में 2 सिलेंडर पर्व के अवसर पर ये मुफ्त में मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है, नरेंद्र मोदी जी का ये आदेश है। और साथ ही इस राज्य के अंदर में 21 लाख गरीबों को पक्का मकान दी जाएगी 5 वर्षों में। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है, कोई भी गरीब बिना मकान के नहीं रहेंगे। अगर इस काम को पूरा होगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पूरा होगी। और उसके साथ साथ इस प्रदेश के अंदर में आपका ये 2,87,000 सरकारी पद रिक्त पड़ा हुआ है। मास्टर का पद रिक्त पड़ा हुआ है, डॉक्टर का पद रिक्त पड़ा हुआ है, किरानी और कलर का पद रिक्त पड़ा हुआ है, हर विभागों में पद खाली पड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 1 साल के अंदर में 1 लाख पद को तो भर दिया जाएगा और 5 साल में वो 2,87,000 पदों को भी भरा जाएगा। और निजी क्षेत्र में भी 5 लाख रोजगार के अवसर को पैदा किया जाएगा। और साथ साथ इस प्रदेश झारखंड की ओर से 5वां जो संकल्प है कि इस राज्य में सरकार बनेगी तो खास करके जो BA और MA पास करके लड़का रोजगार की तलाश में इधर उधर भटकते हैं तो माँ बाप के लिए भी बोझ सा बन जाते हैं। इसलिए हम सब लोगों ने यह संकल्प पार्टी ने लिया है, सरकार बनेगी ऐसा बेरोजगार नौजवानों के लिए 2 वर्षों तक प्रत्येक महीना 2,000 रुपया उनको भत्ता भी मिला करेगा, ताकि वो अपने पैरों पर ये खड़ा हो सके। मैं यही आप सब लोगों से यही निवेदन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, यही अपील करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ, ताकि उन लोगों को ये लाभ मिल सके। इसलिए मैं भाई और बहनों में आप सब से यही निवेदन कर रहा हूँ, यही अपील कर रहा हूँ। आज इस देश में सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है, जो गरीबों की चिंता करते हैं, जो गांवों की चिंता करते हैं, जो किसान और मजदूरों की चिंता करते हैं, जो बूढ़े बुजुर्गों की चिंता करते हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री आवास गरीबों को दिया, आज भी दे रहे हैं। आपने देखा जो बीमार होंगे उनको 5 लाख रुपया तक की आयुष्मान कार्ड, जो गरीब के बच्चे भूखे नहीं सोए 5 किलो महीना 5 किलो प्रत्येक महीना में एक व्यक्ति को अनाज मिल रहा है। अगर ये काम कोई कर रहा है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। यही मैं निवेदन करने के लिए आया हूं और इनका झारखंड तक के लिए मैं हमारा विधानसभा में हूँ
बागमारा विधानसभा के मुराइडी में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने बागमारा विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया और लोगों से 20 नवंबर को कमल फूल छाप पर वोट देने की अपील की।